नमस्कार दोस्तों। आप लोग हमेशा सुने हो कि माइक्रो फाइनेंस का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है ड्यूटी का। तो माइक्रो फाइनेंस का ड्यूटी टाइम का कोई फिक्स टाइम क्यों नहीं होता है? अगर आपको फिक्स टाइमिंग में माइक्रो फाइनेंस में ड्यूटी करना है तो ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसके बाद आप जो है माइक्रो फाइनेंस में फिक्स टाइम ड्यूटी कर सकते हो? माइक्रो फाइनेंस में टिकने के लिए आप क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हो? माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ के लिए आपको क्या प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए? सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस प्रोसेस, फिर हम जानेंगे कि ड्यूटी फिक्स टाइम क्यों नहीं होता है। देखिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी बेसिकली उन कस्टमर को लोन देता है जिसका कोई इनकम प्रूफ अगर सही से नहीं होगा तो भी कंपनी जो है लोन प्रोवाइड कर देता है, जस्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर का रेशन कार्ड देख के। तो माइक्रो फाइनेंस का बेसिकली मैक्सिमम कस्टमर जो होता है लोअर क्लास होता है। ऐसा नहीं कि सारे कस्टमर लोअर क्लास है, बहुत सारा मिडिल क्लास, अपर क्लास भी कस्टमर लोन लेता है, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर जो है लोअर क्लास होता है। तो इसीलिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जो है कलेक्शन जो होता है, कुछ कंपनी जो है वीकली कलेक्शन करते हैं, कुछ कंपनी महीने में कलेक्शन करते हैं, कुछ कंपनी महीने में 2 बार मतलब 15 दिन अंतर अंतर कलेक्शन करता है। तो ये जो कलेक्शन होता है ना, कोई भी कंपनी अगर बिजनेस करता है, बेसिकली फाइनेंस में कंपनी का बिजनेस डिपेंड करता है उनके कलेक्शन पर। अगर कोई भी कंपनी किसी कस्टमर को लोन देने के बाद वो जो पैसा है ना ब्याज के साथ अगर वो कस्टमर रिटर्न कर पाएगा कंपनी, तभी कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो कलेक्शन डेट होता है ना, कलेक्शन डेट में कंपनी का एक जो है टारगेट रहता है कि अगर आप फील्ड में जाते हो तो आपको जो है 90% या 98%, 99% कलेक्शन करना पड़ेगा। अगर आपका नहीं होता है तो आप शाम तक आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, 8-9 बजे तक। तो हर दिन एक डेडलाइन रहता है कलेक्शन ऑफिसर का। और आज के दिन मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो हो रहा है माइक्रो फाइनेंस का, वो है आपका कलेक्शन इशू। क्यों कलेक्शन इशू हो रहा है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, आज से 4 साल 5 साल पहले एक एरिया में एक ही माइक्रो फाइनेंस का ऑफिस था। पुराना कंपनी जाए, सपोज एक बंधन बैंक, एसकेएस हो सकता है, एल&टी फाइनेंस हो सकता है, और भी पुराना कुछ 1-2 कंपनी। लेकिन आज के दिन एक ही एरिया में 4-5-6 कंपनी बिजनेस कर रहा है, और एक ही कस्टमर का जो है मल्टीपल लोन चल रहा है, एक कस्टमर का 3-4 लोन चल रहा है। तो इसी के कारण जो हो रहा है, जब भी आप कस्टमर के पास जाते हो, पैसा सही से नहीं आता है। सुबह जाते हो तो कस्टमर बोलता है शाम को आओ, शाम जाते हो तो कस्टमर बोलता है रात को आओ। तो एक दिन में अगर आपके पास 50 कलेक्शन रहेगा तो 40-45 कलेक्शन आपका मतलब ऑन टाइम में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में अच्छा कस्टमर नहीं है, लेकिन अच्छा कस्टमर के साथ साथ डिफ़ॉल्ट कस्टमर भी ज़रूरी होता है। कुछ कस्टमर सिचुएशन के हिसाब से डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि लोअर क्लास कस्टमर होने के कारण इनका कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं होता है। इनकम जब चलेगा कस्टमर का तभी ना कस्टमर आपको पैसा दे पाएगा। तो क्या होता है, कस्टमर के पास जब जाते हो, फिर कुछ कस्टमर को बोलेगा शाम को आओ, शाम को बोलते हो तो रात के आओ। जब आपका 4-5 बजे आपका 96-97% कलेक्शन हो जाता है, बाकी जो आपका 4% कलेक्शन रहता है वो कलेक्शन आपका फंस जाता है। फिर आप ब्रांच मैनेजर को जब फ़ोन करते हो तो वो बोलता है कि जब तक आपका कलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो आप ऑफिस में नहीं आ सकते हो। तो इसीलिए आपको जो है रिपीट एंड रिपीट कस्टमर के घर विजिट करना पड़ सकता है। जो लोग ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहा है उनको ये प्रोसेस के बारे में पता है, जो लोग नया वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता है। तो रिपीट एंड रिपीट विजिट करना पड़ता है। तो कई बार रात 8-9 भी बज जाता है माइक्रो फाइनेंस के कलेक्शन करने के लिए। तो इसीलिए जो है माइक्रो फाइनेंस का जो है ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कलेक्शन शाम 5 बजे तक हो जाता है, अगर आप 5 बजे भी ब्रांच में आके सारा पैसा जमा कर देते हो, तब भी आपका ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कलेक्शन अगर नहीं होता है तो फिर आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रात 9 बजे तक अगर रहेंगे तो आपका कलेक्शन हो जाएगा। रात 9 बजे तक रहने के भी आपका कलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कोई भी कंपनी का एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही आप कस्टमर के घर तक पर रह सकते हो, और आपका भी तो
आपका शरीर को भी रेस्ट चाहिए, तो एक सर्टेन टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कंपनी बोल देता है कि आप ऑफिस में आ सकते हो, क्योंकि कंपनी का कैश लेके भी आप बैठे हुए हो, कंपनी को भी कैश डिपॉजिट करना पड़ता है। तो बेसिकली आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में यही हो रहा है। तो अगर आपको फिक्स टाइमिंग करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आपको ड्यूटी को शॉर्टेज करवाना है तो सबसे पहले आपको जो देखना पड़ेगा, जो भी कस्टमर को आप लोन दे रहे हो, कस्टमर को सही से चेक करो, क्योंकि जब आप कस्टमर को सही से चेक करके लोन प्रोवाइड कर जाएंगे ना, मतलब कर पाएंगे, तब आपका 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। देखिए, आज के दिन अगर आप फील्ड में बैग लेके उतरते हो और अगर आप 2-3 महीना एक फील्ड में काम कर चुके हो तो लोन के लिए आपके पास बहुत सारा कस्टमर आपके पास आएगा, लेकिन एज ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका काम सिर्फ लोन देना नहीं है, उस लोन को ब्याज के साथ कलेक्शन करना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप जब भी कोई भी कस्टमर का लोन देने जाएंगे या लोन का फॉर्म फिलअप करेंगे, आप प्लीज़ कस्टमर का थोड़ा घर देख लो, आप कस्टमर से पूछ लो कि उनका इनकम सोर्स क्या है, आप पूछ लो कि कस्टमर का कितना लोन चलता है। आप पूछ लो, अगर सपोज कोई भी कस्टमर का इनकम है महीने का 20,000, अगर उनका 4,000 का ईएमआई चल रहा है, 1-2 कंपनी में लोन, तो और वो कस्टमर और 1-2 हज़ार का लोन कैरी कर सकता है। लेकिन कोई भी कस्टमर का इनकम है 20,000, अगर उनका लोन में चला जा रहा है 10,000, फिर भी कस्टमर आपसे लोन मांग रहा है और लोन अगर अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कस्टमर का इनकम क्या है और लोन कितना चल रहा है, क्योंकि खर्चा भी तो फैमिली में है ना, ये सारी चीज़ चेक करना पड़ेगा। और आज के दिन बहुत ज़्यादा फ्रॉड डॉक्यूमेंट लेके कस्टमर लोन लेने आता है, तो इसीलिए जब भी आप किसी भी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करने जाएंगे, कस्टमर का घर चेक कर लीजिएगा, आसपास के बगल में जाके पूछ लीजिएगा कि ये कस्टमर ये यहाँ पे कितने दिन पे रह रहा है। और अगर आपके उसी एरिया में पुराना कस्टमर है तो उनसे पूछ लीजिएगा कि ये कस्टमर सही है क्या नहीं। अगर आप अगर पुराना लोन ऑफिसर हो, काम कर रहे हो, आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लोकल कस्टमर ही आपको इन्फॉर्म कर देगा कि सर यहाँ पे लोन मत दीजिए। हाँ, देखिए, जब आपके ऊपर कंपनी से बिजनेस का प्रेशर आता है, कई बार आपको जो है मतलब मजबूरी में लोन देना पड़ता है, कि लेकिन इतना मजबूरी में मत बन जाओ कि आप गलत कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर गलत कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हो, वो कस्टमर का कलेक्शन हैम्पर होगा। कलेक्शन हैम्पर होता है तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, ओडी में जाएगा, आपको बहुत सारा प्रेशर आएगा और आपको मजबूरन जॉब छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप सही से कस्टमर को लोन मतलब प्रोवाइड करेंगे चेक करके, तो आपका जो है कलेक्शन सही से होगा। कलेक्शन अगर सही टाइम पे हो जाता है तो आप जो है सही टाइम पे ब्रांच में आ सकते हो, और अगर आप सही टाइम पे ब्रांच पे आएंगे, लोन सही से बांट पाएंगे, कलेक्शन आपका सही होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका नाम जो है लिस्ट में आएगा, प्रमोशन की लिस्ट में। प्रमोशन, इंटरनल प्रमोशन कैसा होता है? इंटरनल प्रमोशन होता है, एक कैंडिडेट का जो है परफॉर्मेंस देखता है पूरे साल का परफॉर्मेंस देखने के बाद उनका नाम शॉर्ट लिस्टेड करता है। फिर शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद फिर एक इंटरनल इंटरव्यू होता है या ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद फिर आपका ब्रांच मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर के हाथ में कुछ पॉइंट होता है, वो अगर पॉइंट दे देगा, अप्रूवल दे देगा, फिर आपका प्रमोशन बन जाएगा। प्रमोशन नहीं भी बनता है, 2-3 साल एक कंपनी में काम कर लेते हो, फिर आपका एक कंपनी में प्रमोशन नहीं बनता है, तो एक्सपीरियंस लेके आप दूसरे कई कंपनी में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, ब्रांच कैशियर, ब्रांच मैनेजर, ये सारे पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, स्किल का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आज के दिन मैक्सिमम जो लोगों का प्रॉब्लम है, लोग मेहनत करना ही नहीं चाहता है। उनको लगता है मैं ज्वाइनिंग करूँगा, कंपनी मेरे को ऐसे ही 20-25 हज़ार दे देगा। अगर इतना इजी पैसा कमाना होता तो लोग घर छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे बाहर नहीं जाता पैसा कमाने के लिए। दोस्त, चलिए, आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।